हाँ। आरएमडी क्यों गई? तुम एक गजब आदमी है यार। इसको उधर लगता है। तुम लोग को हमेशा उल्टा ही क्यों लगता है? ड्यूरेशन क्या लिखा है? ओ। ओ। आइए। तो कॉपी निकाल लो। और आज साथ साथ करेंगे सॉल्विंग भी, है ना? है ना? साथ साथ करेंगे, है ना? ऐसे नहीं तो हम छोड़ देते, तुम लोग नहीं करते, साथ साथ करेंगे, मिल के करेंगे। चलो। तो मेन कॉपी निकाल लो, फेयर कॉपी। पर्दा रख दो। चालू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो। आया रे? हैं? आया ना? इसका फ्यूल खत्म था। देखो। चलिए। निकाल लो। नोट निकालो, नोट नोट। देखो लिखा नहीं है, कई लोग लगता है। तो रात भर किया क्या? अरे कल जब पढ़ा, सो रहे थे। सो। लिखने में 10 मिनट टाइम लगता है, मेरे खत्म आदमी आप बोल रहे हैं मुंह फाड़ सो रहे थे। सो ना। है ना, सोना ही है भर जिंदगी। रिजल्ट नहीं हुआ तो सोना ही पड़ेगा। आओ। देखते हैं। देखते जाना ध्यान से। ये सवाल किसका है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर की कोई भी क्वेश्चन है हमको याद आ गई, कौन याद आई? सी डेल्टा टी एम बाई एक्स। देखो। किधर देखो ध्यान से। अरे देखो यार। क्या आता है? सी डेल्टा टी इंटू एम बाई एक्स है। ठीक है। अभी सुनो, इतना बैच में कम होता है। बीटी में पता है ना? है ना, तुम्हारे बैच में उतना नहीं लोग समझ पाया चीजों को। देखो ध्यान से। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा। देखो ध्यान से। यहां लिखा है ना, हीट रिलीज कितना है? 4743। तो कल बॉम्ब कैलोरीमीटर के तीसरे पॉइंट में कुछ लिखा था, पढ़ो तो। तीसरे पॉइंट में कि इस कैलोरीमीटर से जिस आइटम को हम ढूंढते हैं वो आइटम कैसी है, डेल्टा। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसका दिया होगा? मिल गया। लेकिन डेल्टा यू की वैल्यू से निकालना क्या है? डेल्टा एच। इसका मतलब ये फॉर्मूला यहां पे काम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे तो डेल्टा यू ऑलरेडी दिया है, निकालना ही नहीं है। तो लेकिन डेल्टा यू से डेल्टा एच का एक है रिलेशनशिप, कौन सा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। क्या इसकी जगह डेल्टा एच रख देंगे? डेल्टा यू पूछा है। डेल्टा एन रिएक्शन को देख के बोल सकते हैं क्या? बोलो ना कितना। दो। इधर दो आएगा। -3/2 यानी 1/2, क्या बोलते हो? रख देंगे। आर अपने को पता है जिंदगी में कितना लेंगे, 8.31। और टेम्परेचर कितना होगा भैया? 300। रख दो, काम खत्म। लेकिन थोड़ा सावधानी से रखना। ये डेल्टा एच का यूनिट क्या है? केजे। तो केजे को पहले क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन फाइनल आंसर भी किस में लाना है? केजे में। यानी फाइनल आंसर को फिर से क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे।
करना है अभी, करो तो मेरे सामने, 1 मिनट टाइम देता हूँ। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन अभी सामने करना है, क्योंकि तुम बाद में करते नहीं हो, है ना। सामने थोड़ा करने का प्रैक्टिस कर लोगे तो बाद में भी कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा कर लो। ये हंस रहा है केसरी। कॉपी कहाँ गया रे बाबू? है ना, तुम ही है ना विकास सर जिसको मारे थे? है ना? बेचारा। अच्छा लगा था लेकिन, हमने वीडियो देखा था वो। हम भी सोच रहे हैं पिटना चालू करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आए कैसे चालू करें? आए, उसके लिए स्टिक लाना पड़ेगा। नया 11th आएगा ना, तो सोच रहे न्यू 11th वालों को शुरू से पीटेंगे तो लोग को लगेगा कि सर मारते भी हैं। ऐसा अभी तुम लोग को मारेंगे तो लगेगा कि सर लगता है पागल हो गए क्या थोड़ा थोड़ा। है ना। तो तुम लोग का तो गया, न्यू 11th को मारेंगे स्टार्टिंग से। है है ना, नए वाले को। क्या हुआ रे टोपी? पेन किसको दे दिया? आई, देखो इसका दिमाग लग रहा है भांग खा के आए। देखो बाबू, कैलकुलेटर लगा दिया है श्रवण कुमार। कैलकुलेटर नहीं लगाना है। है? कैसे? श्रवण कुमार ही नाम है ना? श्रवण आई आई। हमारे यहाँ श्रवण कुमार, हमारे यहाँ सब नाम के पीछे लोग कुमार लगाते हैं, है ना। कुमार का मतलब होता है इसका शादी नहीं हुआ है। हमारे पापा भी अभी वही लगाते हैं। ये दिक्कत है। बिहार में हर लोग कुमार ही लगाते हैं। शादी हो गया नहीं हुआ सब कुमार है। इसलिए पता ही नहीं चलता है किसका शादी हुआ है किसका नहीं हुआ है, क्योंकि सब लोग का नाम सेम है। दिमाग कम नहीं कर रहा है, सरल ही बना। करो कैलकुलेशन, करो। रखो तो, डेल्टा की जगह रखो। डी नहीं आएगा, डी आ रहा है। या सही, इसमें आंसर गलत दिया है, डी आता है। डी आएगा, डी डी आता है। कार्डबोर्ड कितना आया? हाँ करो, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सब कैलकुलेटर निकाल के कर रहा है बाबू। सी कैसे आ रहा है रे? वे, डी आएगा। अच्छा लेकिन तुम्हारा आंसर में माइनस नहीं आया होगा, प्लस आता है। सी है। सी तुम पहला आदमी हो जो बता रहे हो, 2 बैच में किसी का सी आया नहीं था। डी आता है, करके तो देखो। तुम ये डेल्टा एंड हाफ लिए हो ना, करके देखो सो आ रहा है। माइनस क्यों आंसर है, इसको रीजन बता सकते हैं क्या? बताओ ना। इसे निकल रहा है इसीलिए क्या है, माइनस। कहीं निकल तो क्या करेंगे, माइनस। सेकंड बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी डन हो चुका है। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, डन हो चुका है। हाँ चलिए फोर्थ, आइए सुनते हैं। इस रिएक्शन का क्यूपी दिया है, कोई बता सकता है क्यूपी का मतलब क्या होता है? क्यूपी का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग बताओ। क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, और क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर को कुछ बोलते हैं, कुछ तो मार के फेंक देंगे। क्यू को सिटी बोलते हैं। खत्म, आदमी गाय का सिंह गधे में डाल रहा है। हाँ, क्यू कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच बन जाता है, और यही क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या बनता है, डेल्टा यू। इसका मतलब डेल्टा एच दिया है, डेल्टा यू हमको निकालना है। निकालो ना, कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एन, आर टी। इसके जगह रख दो -28, लेकिन देखो किलो कैलोरी है भैया, क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। डेल्टा एन का, इसका डेल्टा एन बोलो तो जी, 1 होगा। ये तो सॉलिड सॉलिड लिक्विड गैस है ना, सिर्फ कितना आएगा, 1। अच्छा आहार की जगह कितना ले, 8.3 बोल रहा है, ये कैलोरी में है। कैलोरी में हम बोले हैं कितना बोले हैं, 2। जब जब कैलोरी हो तो आर की वैल्यू कितना लेते हैं, 2। तो यहाँ 2 ले लो। टेम्परेचर कितना है बाबू बताओ तो, 300, 300 रख दो। डेल्टा निकाल सकते हैं, कुछ करना नहीं, इसको गुणा करके माइनस कर दो, आंसर आ गया, काम खत्म, है ना। लेकिन फाइनल आंसर में किलो कैलोरी लाना है, यानी कि आंसर ला करके 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। वो तुम कर लेना जिंदगी में, आसान है, देख लो यही फार्मूला है। यही खेल करना है, सब घुमाना है इस चीजों को, बहुत आसान है। आगे आओ ना, बोलो ना। देखो, इसमें मार दो, कौन वाला?
सेकंड। क्यों? कल पढ़ाए थे ना। डेल्टा एच टेम्परेचर डिपेंडेंस निकालना हो तो एक इक्वेशन, उसका नाम क्या है? किर चॉप्स। किर किर होता है, क्री नहीं होता है, किर है ना। उसमें पीडीएफ में गलत लिखा था, किरचॉफ। कौन होगा? सेकंड। आओ ना ऊपर, और है ना, और ऊपर देखते हैं। चलिए मैं हिंट देता हूं, ये सवाल किरचॉफ्स का है, खुद से करके देखो। किरचॉफ्स का फॉर्मूला लगाओ, देखो करके बनाओ। लगाओ ना मथुरा, फॉर्मूला लगाओ ना रे। तो नहीं थी तो फॉर्मूला तो होगा तुम्हारे पास ना। लिखी भी नहीं है। जाओ। तुम लोग तो दम बर्बाद कर दिया यार। लिख के आना चाहिए, अब लिख के नहीं। 100% हमने बोला था। हमने हमने बोला था, हाँ मैक्सिमम केसेस में जीरो होते हैं। हाँ। हम, हाँ ये बात सही बोल रही है, ऐसे कैसे? इसलिए दिमाग होना चाहिए उसके लिए, है ना, ऐसा। समझ में आया ना? क्योंकि जीरो दो जगह नहीं आ सकता है ना, जीरो क्वेश्चन में भी है, इसीलिए ये लॉजिक है। पता चला? क्वेश्चन, इसलिए इसका जीरो नहीं आएगा। हाँ ज्यादातर केसेस में जीरो आते हैं, बट पता होना चाहिए। ऐसे तुक्का तब मारते हैं जब हमारा आंसर नहीं आ रहा हो, तो फिर मारना ही पड़ता है। बना नहीं आ रहा है। फॉर्मूला कहाँ लगाई, दिखाओ। फॉर्मूला लगाओ। आई। हाँ ठीक है वैदेही, सही है। फॉर्मूली ये वाली लगेगी, बोलो ना। डेल्टा एच टू T1 T2 T1 डेल सीपी। इसका वैल्यू कितना है? जीरो। भैया ये जीरो है, इसको उठा करके उधर डालोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब डेल्टा एच एट टू माइनस डेल्टा एच एट्टी वन, ये पूरा क्या है? जीरो। ये जीरो कब होगा? जब ये दोनों क्या हो? बरोबर। तो बरोबर मार दो। ए खत्म। है ना? सही बात है, ऐसे करते हैं। किरचॉप्स के सवाल है, बहुत आसान आता है, देख लो। दिमाग ही तुम लोग का एकदम स्लो चलता है, लगता है 1G है। 5G के जमाने में 1G के स्पीड से चला रहा है भाई। हाँ। आई। चलो भैया आगे आते हैं। सुनिए, प्रश्न को पढ़ते हैं। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है। अब पूछा किसका है? डेल्टा यू। अब कई फॉर्मूला है जो डेल्टा एच और डेल्टा यू को कनेक्ट करता है, लेकिन कौन फॉर्मूला लगेगा वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो, वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। प्रेशर पहले कितना था? 70 बार। कितना बार? 70 बार। और बाद का प्रेशर कितना है? 40 बार। जरा देखो ना, प्रेशर बदला है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में कौन सा फॉर्मूला है ना, एक लंबा सा, कौन सा था? डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा टाइम्स पी। इसमें कांस्टेंट कौन है? तो उसको बाहर निकाल लेंगे कैसे? डेल्टा यू प्लस बी टाइम्स डेल्टा पी। देखो आ तो गया, एकदम हल्का है। डेल्टा एच की जगह रख दो, वॉल्यूम की जगह रख दो, और प्रेशर में कितना डिफरेंस आएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, करके देखो, तुमको गलती आंसर आएगा। करके देखो। सर ये पहले तो कहा क्या समस्या है, मैं पहले हिंट देता हूं फिर करना। पहले किलो जूल है, सबसे पहले इसको किस में रखेंगे? जूल में। एक समस्या का समाधान तो हो गया। दूसरा प्रॉब्लम, ये ऊपर देखो इधर। वॉल्यूम किस यूनिट में है? लीटर में। प्रेशर किस में है? बार में। बार और एटीएम लगभग सेम होता है। तो यहां से जो आइटम निकालोगे उसका यूनिट क्या होगा? एटीएम लीटर, जो कि गलत है। क्योंकि ये जूल में है, तो ये एटीएम लीटर में थोड़ी रहना चाहिए। इसको भी जूल में लेंगे ना, उसके लिए क्या करेंगे? 101, 100 ले लो लगभग। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, उसको 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। फिर इधर लेके जाएंगे तो डेल्टा ही आएगा। करके देखो, अभी ये करना पड़ेगा। करो। 1 मिनट समय देता हूं, करो तो। खटाखट करो। कैसे करोगे? खटाखट। आई। करो। हाँ। हम्म। अरे ढक के क्यों लिख रहा है किसमिस है? ढक 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 क्यों रहे हो?
कौन आ रही है? सी नहीं आएगी, बी आएगी। हाँ बी आएगी। कमरे? का है? अब्सेंट था, कहाँ गया था तो? कहाँ गया था? बीमार था, देह तो भी गर्म लग रहा है, लेकिन पीठ तुम्हारा गर्म है, हाथ ठंडा है, ऐसा क्यों? क्योंकि पीछे खिड़की के साइड बैठा है इसलिए। इतना दिन कैसे बीमार हो गया, लंबा बीमार था तो? हाँ, हो गया। अरे, लिखो लिखो लिखो। समझ में आ रहा है? डर गए। क्या है ना? तो यही धोखा हो सकता है। अगर कुछ लोग क्या करेंगे ना, सीधा मल्टीप्लाई करके डिवाइड का आंसर घटाएंगे, गलत है। क्यों? हमको बहुत यूनिट का ध्यान रखना है। ये एटीएम लिटरात में आता है, इसको 100 से गुना करते हैं तो आंसर आएगा ऐसे। चलो ना, और देखते हैं। आ हा, देखो 8 नंबर सवाल। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है इन दोनों का डिफरेंस, क्या फॉर्मूला याद है? डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी। डिफरेंस निकालने का मतलब हमको निकालना वास्तव में किसको है? डेल्टा एनआरटी को। क्या इस रिएक्शन का हम डेल्टा, अरे कि रिएक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया है। हम चूंकि मोल में पढ़े थे, याद होगा तुमको, हमने पढ़ाया था स्टोइकियोमेट्री के अंदर कंबसन रिएक्शन। तो हमने कई सारे रिएक्शन पढ़ाए थे, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंबसन और डिकम्पोजिशन, 4 ऐसे हेडिंग था। तो उसमें कंबसन रिएक्शन में याद है तुमको, ऑक्टेन, 10th में पढ़े ऑक्टेन, इसको बोलते हैं C8H18। उसका कंबसन कराना है, मतलब किसके साथ रिएक्शन करना है? O2 के साथ। O2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? CO2 और H2O, इसको बैलेंसिंग करेंगे। ये लिक्विड होता है, ये तुमको याद नहीं रखना, ये क्वेश्चन में दिया है। ऑक्सीजन गैस होता है, हमको पता है। CO2 गैस होता है, हमको पता है। और H2O लिक्विड ही होता है। उसके बाद क्या करनी है ना, बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करोगे, वहां से क्या निकलेगी? डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू रखो, आर रखो, टिक करो, मल्टीप्लाई करो, 1000 से भाग दे दो, आंसर आ गया, काम खत्म। कितना आसान सवाल है ना? फॉर्मूला बेस्ड है, सब कुछ देख लो, सारे फॉर्मूले से बनते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुमको लगेगा कि पटांगे, कुछ पटांगो नहीं है। ये डेफिनेशन पढ़ो तो ये किसका डेफिनेशन था? हीट कैपेसिटी। कहीं लिखा है हीट कैपेसिटी किसमें? हाँ लिखा है, हीट को हम क्या बोल सकते हैं? थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। ये जेई एडवांस 2002 में आया था, सोचो ऐसा सवाल आता है ना? बहुत पहले आया था, इसीलिए हल्का था। चलिए, ये अब तक दम ताजा ताजा गरम गरम है। 2019 का सवाल है, जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, आगे आते हैं। आए, आए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो एक ही बने हैं ना, नरेंद्र मोदी ही बने हैं, है ना? तो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे आदमी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, इसको समझाता हूं जी, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सवाल है, पूरा ध्यान से सुनो। एन आइडियल गैस अंडरगो आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल देखते ही कमेंट करो। टेम्परेचर कौन, जीरो मार के बोल देंगे मुंह कपा। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। डेल्टा क्या होता है? जीरो होता है। कुछ भी बोल रहे, टेम्परेचर जीरो हो गया तो फिर तो बचा ही क्या जिंदगी में? टेम्परेचर जीरो का भी ऐसा होता है, टेम्परेचर जीरो नहीं है, डेल्टा ही जीरो होगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट बोलते हैं। आगे पढ़ो, सब नोट करो एक एक चीज। वॉल्यूम कितना है? 5 मीटर क्यूब। दूसरा वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। प्रेशर कितना है? देखो ना, पता है, ये प्रेशर में कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब ये प्रोसेस कैसा रहा होगा? इरिवर्सिबल, याद है ना? जब प्रेशर कांस्टेंट तो क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल। आगे और पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि इसमें गर्मी कुछ निकली है, और उस गर्मी का इस्तेमाल किया है 1 मोल एल्यूमिनियम को गर्म करने में। तो सवाल देखो, समझो। सबसे पहले पिस्टन को कंप्रेस किया तो उसमें कुछ हीट निकला। वो निकले हुए हीट का इस्तेमाल किया 1 मोल एल्यूमिनियम को गर्म करने के लिए। तो पूछता है ना कि जब 1 मोल एल्यूमिनियम गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा? ऐसे सोचना है। तो तुम लोग को लग रहा है सर ये तो कहां से सोचे, कहां तक सोचना है, तो पता ही नहीं चल रहा है। मैं बोल रहा हूं, थर्मो या पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में पूरा सवाल पढ़ने से कभी सवाल नहीं बनता है। जितना लिखा है ना, उसके आधार पे कुछ कुछ करोगे तो कुछ कुछ हो जाएगा। देखो, इसने बोला है ना कि डेल्टा यू जीरो है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। देखो, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर ये आइटम जीरो है तो क्यू किसके बराबर होगी? डब्ल्यू। क्यू के
सोच सकते हैं और डब्ल्यू ढूंढ सकते हैं। ये सब दिया हुआ है। फॉर्मूला कौन सा था भैया? पी डेल्टा वी। प्रेशर की जगह डाल दो 4 और डेल्टा वी कितना बता दो। 4 नहीं होगा, -4 होगा। कुछ भी बोल रहा है, -4 होगा। देख लो तो कितना हो गया, 16। इसका यूनिट क्या होगा बोलो। अब लो भुला गया। ये है तो एटीएम कहां से है? पगला गई क्या? प्रेशर है एसआई यूनिट में और वॉल्यूम किस में है? एसआई यूनिट में। तो वर्क भी किस में आएगा? एसआई यूनिट में। और एसआई यूनिट क्या होता है? जौली। क्या होता है? जौली। देखो, तो ये तुम्हारी जौली है। आगे सुनो। वर्क आ गया ना 16 जूल। उसको डालो ना। आहा कितना आएगा? 16 जूल। यानी हीट कितना है? 16। ये माइनस का भी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हीट निकलेगा ना, वो हीट जाएगा किसमें? एल्यूमिनियम के भीतर जाएगा, उसको गर्म करेगा, इसलिए माइनस आता है। ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। माइनस क्यों है? क्योंकि हीट कैसी है? निकलने वाली है। ठीक है बोले? इधर देखो, आगे सुनो। लेकिन यहां तक निकाल के जिन लो, ये इसे इस बार सरकारी स्कूल याद आता है। हम शुरू शुरू में पढ़ते थे सेकंड स्टैंडर्ड में सरकारी स्कूल में, एक ही साल पढ़े थे, फिर सीबीएसई में नाम लिखा दिए। तो सरकारी स्कूल में ऐसी घंटी बजता, पढ़े हो कोई? पहली घंटी तो मारेगा इतने जोर से मारता है नींद टूट जाता है पूरा बच्चा लोगों का। तो ये सरकारी स्कूल का फीलिंग आता है। सरकारी स्कूल में जो नहीं पढ़ा उसको पता नहीं, सरकारी स्कूल में बहुत मजा आता था। सरकारी स्कूल में ऐसे खिड़की होते हैं जिसमें तुम आर पार जा सकते हो ऐसा ऐसा कूद करके। तो हम लोग क्या करते थे, लंच होता था तो कॉपी फेंक दो, फिर खुद भी कूद जाओ और भाग जाओ। है ना? कोई घर पे आता नहीं था कोई पूछने के लिए। टेस्ट होता था तो क्या करते थे, उसमें से कूद करके खिड़की में से घर लेके चले जाओ, पापा वगैरह सॉल्व करके दे देते थे। हर टेस्ट में बहुत नंबर आता था। और सरकारी स्कूल में खिचड़ी तुम लोग खाए हो? दोपहर में 1 बजे बंटता था पूरा। एक एक थाली खिचड़ी, बहुत बढ़िया खिचड़ी लगता है यार, किसी ने खाया हो तो हम 1 साल पढ़े थे सरकारी में। फिर सीबीएसई में डाल दिया ना। सीबीएसई वाला का बहुत नियम रहता है। ये लोग बोलता है कि बढ़िया बढ़िया शर्ट पैंट पहन के आओ, मतलब वो लोग ही बोलता है, ऐसे थोड़ी कि सरकारी वाले बोलते हैं नंगे आओ। है ना? वो लोग का है, कुछ भी पहन के तुम जा सकते हो। हाफ पैंट पहन लो, अंडरवियर पहन के चले जाओ, है ना? है ना? इनर पहन के चले जाओ। लेकिन ये सीबीएसई में कहना बहुत नियम है। पूरा पैंट देते हैं, बाल कटाओ, ड्रेस है, टाई पहनो, जूता पहनो। अब बहुत दिक्कत होता है ये सब करने में। हाँ तो इससे ऐसा सीबीएसई में तो इसीलिए बहुत मजा आता था, हम लोग पढ़ते थे ना। है ना? सरकार, अब पता है सरकारी स्कूल में हम पहले शुरू शुरू बहुत बदमाश थे। एक मास्टर था ना, वहां तोड़वा मास्टर था। उस वाला बहुत मारता था, 70 साल का बुढ़ा था। वो डंडा से पता है इस पे मारता था, तो हम लोग गाली दे करके कूद जाते थे उससे खिड़की के बाहर। क्योंकि गांव से थे ना हम शुरू में, तो स्टार्टिंग में गांव में जो लोग रहते हैं ना, वो गांव वाले को गाली बहुत आता है जो गांव से होगा। तो हम लोग खूब गाली देते थे। बाद में सीबीएसई में नाम लिखा दिए ना, तो गाली देना छोड़ दिए, फिर छोटे मोटे कांड करने लगे, बाल वगैरह काटने का। है ना? देखो देखो। चलो भैया आ जाओ। तो जिंदगी में आज तक हमने किसको ढूंढा था? डब्लू को। डब्लू से कौन मिली? क्यू मिली। क्यू से हम पहुंचेंगे टेम्परेचर तक। देखो क्यू मिल गई ना, क्यू से किसी को भी ढूंढ सकते हैं। सर एक बात बताइए, इस पूरे सवाल में एक टर्म लिखा था कांस्टेंट प्रेशर। अभी ऊपर में क्वेश्चन किए थे कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू को ही क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया है? -16। और डेल्टा एच का फॉर्मूला टेम्परेचर के टर्म में कल पढ़े थे, एन सीपी डेल्टा टी इक्वल टू -16। एन क्वेश्चन में कितना दिया है? 1। और ये क्वेश्चन में मोल दिया है वैल्यू, देखो ना कितना दिया है? 24। डेल्टा टी इज इक्वल टू -16। तो डेल्टा टी कितना आएगा? -16/24 करोगे तो 2/3 आएगा। माइनस नहीं देना है, सिर्फ वैल्यू बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। देखो हमने क्या किया है, पूरा सवाल पढ़ोगे नहीं बनेगा, धीरे धीरे करो। कैसे करना है? धीरे धीरे, हौले हौले। है ना? देखो दो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर था, यहां से हमने वर्क ढूंढा। फिर हम सोचे कि यार डेल्टा यू 0 है, तो क्यों नहीं इसमें रख करके देखते हैं। इसमें रखा तो क्यू मिला। फिर हम देखे कि यार कांस्टेंट प्रेशर है तो क्यू ही डेल्टा एच है ना। और डेल्टा एच के फॉर्मूले में डेल्टा टी आता है। सवाल में देखो यही पूछा है, टेम्परेचर में कितना इंक्रीज होगा? डेल्टा टी निकल गया 2/3। ये क्वेश्चन छाप लो अभी, सॉल्यूशन। क्वेश्चन बाद में लिख लेना, क्वेश्चन नंबर लिख करके सॉल्यूशन छाप लो। ऐसा यही है। ये सवाल 2019 में आया, ऐसे ही आता है जेई में, तो कोई भारी नहीं आएगा तुमको। कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ज्यादा है, करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ऋतुजा? है ना? बढ़िया।
ये जीभ निकाल रही है। आए, दिक्कत है क्या? आए, अरे हाँ रे, लिखा। आए। टेंशन मत लो, भगवान पे भरोसा रखो। ठीक है। कैसे हो बाबू? अच्छा हो। बहुत एकांत में बैठता है। एकांत में बहुत बैठते हो। नहीं नहीं, एकांत बोल रहे हैं, नाम नागिन है क्या है? अच्छा। ऋतु, ऋतुपर्णा। अच्छा। अच्छा ना मेरे। ऐ? क्या बोल रहे हो इसको? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। लिखा है बाबू। इतना धीरे धीरे लिखता है बताओ। जल्दी लिखो ना, सब अधूरा लिख रहा है। छोड़ छोड़ के लिख रहा है ये। पूरा लिखो ना, स्टेप बाय स्टेप। डेल्टा टी आएगा 2/3। आए, क्या बोल रहे हो? ठीक है ना, हो तो गया लगभग। देखो, चलो और देखते हैं। हाँ, देखो एकदम रसगुल्ला है ये, क्या है? रसगुल्ला देखो। कौन गुल्ला? रसगुल्ला। मोलर हीट कैपेसिटी। देखो, कांस्टेंट प्रेशर। सीपी है कि सीबी है, सोचो। सीपी है, कल बोले थे ना, कांस्टेंट प्रेशर लिखा हो तो क्या होता है? सीपी। तो देखो सीपी की वैल्यू कितनी है? 20.785। ठीक है, आगे सुनो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू कितनी है? 5000 जूल। तापमान का डिफरेंस कितना है भैया? 200, 200 नहीं, 200। आप पूछा क्या है? मोल। क्या हमका फॉर्मूला पता है टेम्परेचर के टर्म में? कौन वाली है? डेल्टा यू एन सी भी डेल्टा टी। जरा देखो ना, 5000। इसके गड़बड़ हो गया जा। जा, देखो गड़बड़ हो गया। हमको यहाँ क्या चाहिए? और सी भी चाहिए ना। और दिया क्या है? तो अगर तुम एकदम आंख बंद करके रखोगे ना तो आंख खुल जाएगा फिर बाद में। इसलिए बंद करके नहीं रखना, खोल के रखना है। हमको सिप्पी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सीबी। तो कल हम कुछ किए थे सिप्पी से सीबी लाने के लिए। क्या करेंगे? सीपी माइनस सीबी आर। तो सीपी के जगह ये रख देंगे। कितना? 20.785। और सीबी ये कितना होता है? 8.314। इसको उधर ले जाएंगे तो सीबी मिलेगा। आज दिया है वो, यहां से मैं छाप लेता हूं, है ना? तो 8 × 12.471। और डेल्टा टी कितना है भाई? 200। और यहाँ डेल्टा कितना है? 5000। एन निकल जाएगा, बस काम खत्म। भाग दे दो, यही है। कितना आसान सवाल आता है बताओ। है ना? केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन करना जेई में बहुत आसान है, अगर तुम सिस्टम से पढ़ लो तो, दिमाग से, बिना डिस्ट्रैक्शन के तो। ठीक है, आओ। बस ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मत लिखो, ये मतलब आसान सवाल है, ये क्यों लिख रहे हो? चलिए, आहा फिर से आ गया। बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है रे। देखो रे सांबा। आए। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन मैं बोलता हूं ना, कोई भी बॉम्ब कैलोरीमीटर के क्वेश्चन हो ना, पहले
फॉर्मूला लिख दो। लिखो ना, इसके कैलकुलेशन ना देखो जी, ना देखो, इधर देखो ना एवले। डेल्टा यू का फॉर्मूला कौन सा था? सी डेल्टा टी इंटू एम बाई एक्स। कुछ मत, पूरा पढ़ोगे सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश तुम लोग को तो आता नहीं, हमको भी नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे ना, हम यहां से फार्मूला रख लिए, ढूंढते हैं कि इनमें कौन कौन दिया है। ढूंढो, चलो ढूंढो ना। सी कहां दिया है, कहीं ढूंढो, कहीं दिया होगा। दिया है, देखो कितना दिया है, 20 केजे। केजे नहीं चलता है मार्केट में, जे चलता है। तो 20 इंटू कितना लेंगे, 10 के पावर। डेल्टा टी कहीं ढूंढो तो टेम्परेचर का डिफरेंस कहीं दिया है क्या? दिया है, देखो भैया कितना, 200, दो सिर्फ दो, 200 नहीं, दो। एम किसकी एम थी, जिसकी जल रही थी। किसकी जली है? कोयले की जली है। अब कोयला मतलब क्या होता है? कार्बन, कार्बन कोयला को बोलते हैं। तो कार्बन की एम कितनी होती है? 12। कार्बन का मोलर मास 12, यहां रख दो 12। और कितना जला है उसका? 2.4 रख दो। काटो ना, कटा, दो, दो खत्म। इसका 10 ऊपर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, कितना बचा रहेगा? 20 इंटू 10 के पावर 4, 9। 10 ऊपर भेज दिया ना, 10 में है ना। और आंसर किस में लाना है, केजे में। तो फाइनल आंसर को 1000 से भाग दो, क्या 200 आ रहा है? देखो तो, आ गया 200, खत्म। लेकिन यहां माइनस क्यों दिया था? गलती से दे दिया, लो गजब आदमी है। अरे वो जल रहा है ना, तो जब जलता है ना तो निकलता है बाहर की तरफ एनर्जी, इसीलिए उसके वैल्यू में क्या लेते हैं, निगेटिव। लेकिन हमको निगेटिव नहीं देना है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां माइनस लिखा है। हमको सिर्फ किसका वैल्यू लेना है, एक्स की। एक्स मिल गया, चलो एक्स मिल गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आसान सवाल है, कुछ करना ही नहीं। आओ ना, और देखते हैं। 13 नंबर सवाल भी आया है जेई मेन 2022। बहुत हल्का है, देखो। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा यू की वैल्यू दी है। अब पूछा किसका है, डेल्टा एच। ये फॉर्मूला में डाल दो, आंसर आ गया, काम खत्म। कितना आसान सवाल है। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो एक ही चीज बचा है जिंदगी में, है ना। समझ लो, है ना। आओ ऊपर, 14 नंबर। 14 करते हैं। पढ़ो, पूरा सवाल ध्यान से पढ़ो। कुछ है, ठीक है। ठंडा किया है इसको, कैसे ठंडा किया है, कांस्टेंट प्रेशर पे। नोट करता हूं, चलो लिखो। T1 की वैल्यू है 310, T2 की वैल्यू है 270, आगे बोलो। V1 है 217.1, V2 है 167.75। बह, क्या लोटा लेके आ रहे हैं, पटक रहा है बिना मतलब में। हमको निकालना क्या है, डेल्टा यू। चलो बताओ, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होगा? डेल अच्छा, कोई ऐसे नहीं ना सोच रहे हो कि डेल्टा ई का फॉर्मूला तो एन सी भी डेल्टा टी भी होता है? क्योंकि अब कंफ्यूजन होगा, बहुत सारा हम लोग पढ़ लिया ना। एन सी भी डेल्टा टी तब होगा जब टेम्परेचर क्या हो, चेंज हो। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एन सी भी डेल्टा टी डायरेक्ट लगा दे क्या? अच्छा, लगा के देखो तो। लेकिन एक समस्या है, मैं बताऊं क्या। एक बार देखो तो कैलकुलेशन रफ में करके, अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाए तो आंसर आ सकता है क्या? एन की जगह एन कैसे निकालते हैं, 2.2 डिवाइड बाई कितना होता है, 44, देख लो। N2O का मोलर मास 44 आएगा, देख लो करके। और सी भी N2O का कितना होगा, बता सकते हैं क्या? N2O कैसा है, पॉली एटॉमिक गैस है। एक्चुअली इसमें ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, उसका रीजन बता रहा हूं। इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जो पॉली एटॉमिक गैस होते हैं, जिसका हमने लिखा है सीपी का वैल्यू कितना लिखा है, 4R, वो वैरी भी करता है। मतलब फिक्स नहीं है 4R। क्यों वैरी करता है, कैसे वैरी करता है, वो डिस्कशन का पार्ट है। तो हो सकता है इसमें हम 4R रख के देखें ना तो गलत भी आ सकता है। हम रिस्क नहीं लेते हैं, हम एक बीच का रास्ता है, बिना इस फॉर्मूले के भी बना सकते हैं। देखो, दूसरे वाले फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि यहां सीबी को लेकर कंफ्यूजन है। एक चीज जान लो, मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक का सीपी वही होता है, लेकिन पॉली एटॉमिक की सीपी वैरी करते हैं। क्यों वैरी करता है, वो एडवांस में आता है, मेन्स उसमें नहीं आता है। इसमें हम वो फॉर्मूला नहीं लगाते, हम दूसरा वाला लगाते हैं, ये वाला। कौन वाला, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्लू। लेकिन ये लगाओगे तो एक फिर से लफड़ा चालू हो गया। डब्लू तो हम ढूंढ लेंगे, देखो फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो, -2.303 एन आर टी। ये लगेगा या पी डेल भी लगेगा, सोचो तो।
पी डब्ल्यू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पी डब्ल्यू क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, ये मत लगाओ, ये लगाओ डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी। सुनते जाओ, प्रेशर की जगह कितना रखेंगे, लिखा है उसमें ना 1 atm। वॉल्यूम का चेंज, आहा यहीं पे तो समस्या है, ये वॉल्यूम किस यूनिट में है, ml, उस ml को किस में करो, लीटर। ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, इस ml को लीटर में करो, लीटर में करके यहाँ रखो, तो ये आंसर आएगा atm लीटर में, फिर उसको 101 से गुना करो तो ये किस में आएगा, जूल में। तो वर्क तक तो अपने को मिल गया जिंदगी में, यहां तक दिक्कत नहीं था। क्यू कैसे ढूंढोगे, क्यू के लिए छोटा सा भी इसमें बताया है कुछ, देखो क्यू कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कहलाता है, डेल्टा एच, और डेल्टा एच को लिखेंगे एन सीपी डेल्टा टी, और इसके क्वेश्चन में मोलर हीट कैपेसिटी दिया है देखो 100, लेकिन फिर से क्वेश्चन डाउट हो गया, इसमें यह नहीं लिखा है ना कि मोलर हीट कैपेसिटी सीपी है कि सीबी है। अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो तुम यहां पे वैल्यू 100 रखोगे, लेकिन क्यों रखोगे, सीपी तो लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है कोई, हाँ ऊपर में लिखा था कांस्टेंट प्रेशर, तो दिया गया ये हीट कैपेसिटी कौन होगा, सीपी होगा, तो यहां सीपी की जगह रख देंगे, डेल्टा टी पता है, यहां से डेल्टा एच आएगा, और डेल्टा एच ही किसके बराबर है, क्यू के बराबर। थोड़ा लंबा है इसका कैलकुलेशन, देखो तो तुमको करके देखना एक बार, गुना भाग बहुत करना पड़ेगा, आंसर आता है फाइनली। तो ऐसे हम सवाल को कर लेंगे। देखो अब इस बार आंसर 0 होगा, ठीक है, लो 0 आ गया, 0 ढूंढ रहे थे तो आ गया। क्वेश्चन क्या है पूरा पढ़ के देखना। आइसोथर्मली, तो इतनी बार आगे पक गया यार, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा यू 0, यहां तक क्लियर। वैक्यूम डब्ल्यू, और अगर ये सब 0 तो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, ई 0 तो ए भी 0, तो सब 0, तो मार दो 0, खत्म, आ गया। ये भी 2022 में आया था। ये दो बॉल का क्वेश्चन है, इसको कल पढ़ाएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू वाल्व, ये बहुत झकास सवाल है, ये जेई में कई बार इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आया है, दो बॉल वाले प्रॉब्लम है। इसमें एक बॉल में गैस रखते हैं तो दूसरे बॉल में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है, तो हम समझाएंगे, तो इसको मैं बाद में लूंगा, मैं भी कल लेंगे, आज के देखते हैं लेक्चर कितना कवर होता है, समय मिला तो इसको कराएंगे। ये दो ही बॉल होता है भैया, 3 बॉल का क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान रखना, या 4 बॉल है ना, ये मैं भी तुमको पढ़ाएंगे सूर्य का आंसर भी, क्या बोलते हो, हीट ट्रांसफर सूर्यकांत सर ने पढ़ाया ना, और विकास से पढ़ाया हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, है ना, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगता है, हीट लॉस इक्वल टू हीट, दो बॉल वाले क्वेश्चन है, एक बॉल हीट को छोड़ता है ना, दूसरा बॉल हीट को पकड़ लेता है, ऐसा है ना, दूसरा तो इसे होगा क्या, एक बॉल ठंडा हो जाएगा, दूसरा बॉल गर्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक ने हीट को छोड़ा है। पढ़ाएंगे इसको, मैं बताता हूं। आ गया भैया, ये क्वेश्चन ऊपर में आया था, ऊपर में सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। अब देखो ये कितना हल्का क्वेश्चन है रे बाबू, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है, 4 मोल है, यहां से यहां ले गए हैं, डेल्टा यू पूछा है, फॉर्मूला लगा दो, एनसीबी डेल्टा टी रख दो, खत्म, कुछ करना ही नहीं है, ये सब इजी सवाल है ना। और बढ़ते हैं आगे, ये तो मार दो, खाने खाने तुम लोग मार दोगे, कितना होगा बोलो, बी, है भाई तो याद है अपने को, है ना। और देखो ये पहले हो चुका है सवाल, डीपीपी 1 2 में ही होगा, वो रिपीटेड है, इधर इधर हो चुका है, जो हो चुका है उसमें टाइम नहीं लगाएंगे। इसमें 0 होगा आंसर, नीट का सवाल है, पक्का 0 होगा, ठीक है। क्यों 0 होगा, ए भैया क्यों 0 होगा रे, बोलो ना रे, आइसोथर्मल है ना, और आइसोथर्मल डेल्टा कितना होता है 0, तो ये 0 होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया है, आए जा, मान जाओ, हाँ ये आया है जेई एडवांस 2004 में आया है ना। देखो समझाता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख लो। देखो भैया क्वेश्चन में एक चीज लिखा है, वो चीज फिर से क्या है, इतना आया है ना ये यार, हर सवाल में है, इसलिए इसमें हम इतना फोकस किए हैं। और आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, कुछ लोग 0 बोलने वाले थे लेकिन कांस्टेंट बोल दिए फाइनली, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी में सब होते रहता है ना, जिंदगी बड़ी है तो छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच निकालो, तो एनसीपी डेल्टा टी, तो ये साहब जी कितना हो जाएंगे 0, अगर ये 0 हो गई तो इसके चक्कर में ये भी 0, तो कौन सा ऑप्शन, सी, खत्म, ऐसे था। क्यों, फिर क्यों बोल रहा है कौन तो मारो ना है 25 को। स्टेट फंक्शन कौन कौन है, इंटरनल स्टेट फंक्शन होता है, इंथैल्पी वेस्टेड फंक्शन होता है, लेकिन ये दोनों वर्क है, ये दोनों क्या होता है, पाथ फंक्शन, ये भी आया है जेईई एडवांस 2009, ठीक है ना भैया।
ये कब आया था? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 10 साल पहले। 10 साल पहले नहीं, 5 साल पहले, पहली बार 2014 में बने थे। आगे आ जाओ 24। देखो, अब इसके लिए तुमको मैं कुछ हिंट देता हूं। इतना झकास सवाल है ना, तुमको प्यार हो जाएगा इससे। 3 आइटम निकालने हैं, डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू। ठीक है, इतना हिंट है कि प्रोसेस क्या है। तो डेल्टा यू किसके बराबर है? क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये चला गया घर रे। तो ये सब जीरो है, देखो सब जीरो है, कुछ फायदा नहीं है जिंदगी में। तो क्यू किसके बराबर रहेगा? माइनस डब्ल्यू। एक काम करो, डब्ल्यू निकाल लो। निकलेगा डब्ल्यू ना, कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में दिया है देखो। वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। V2 कितना है? 20 लीटर। और कुछ दिया है? कुछ नहीं। तो वर्क का फॉर्मूला कौन सा लगेगा बोलो ना? -2.303 NRT log V2/V1। निकालेंगे वर्क। वर्क जो आएगा उसको निगेटिव कर देंगे, लेकिन मैं तुमको मेंटोस लाइफ बताता हूं, इस सवाल सॉल्व करना ही नहीं था। देखो ध्यान से, इस सवाल सॉल्व किया एकदम बोका है समझो कि। भैया एक बात बताओ, डब्ल्यू जो भी होगी ना, क्यू उसका क्या होगा? ऑप्शन चेक करो तो ये तो गड़बड़ है। ये कैसे होगा? उल्टा है ही नहीं, सेम होना चाहिए ना। ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। ये एक ही जगह सही है, मार दो डी, खत्म। क्योंकि क्यू डब्ल्यू का उल्टा होगा। अगर डब्ल्यू ये है तो इसका उल्टा साइन यहीं पे तो है। बाकी ऑप्शन में तो उल्टा है ही नहीं, आंसर ही अलग अलग है। तो ये 2025 जेई मेन में आया, इसी साल का था। इसी साल नहीं, अभी गया है पिछले साल का। ऐसा तो ऐसे आता है भैया। तो जेई को स्मार्ट लोग चाहिए। स्मार्ट मतलब स्मार्ट जिसका दिमाग है वैसा। गधा लोग नहीं कि इसमें डब्लू डाल करके वॉल्यूम रात भर ऊपर नीचे कर रहे हैं, फिर आंसर भी नहीं आया। वैसा नहीं करना है। मेंटोस, हाँ हाँ हाँ। मेंटोस लाइफ है ना। तो ऐसे सवाल आते हैं जेई में, ये तो ताजा ताजा सवाल है। तो ऐसे क्यों पूछता है जेई? वो इसीलिए पूछता है ना कि इतना दिमाग वाला लौंडा होना चाहिए, है ना, कि देखे ना और देख के मार दे खाली। समझ में आया? बस ये भाई करके देखो, आंसर वही आएगा। आगे देखो, 27 थोड़ा देर बाद। अभी पहले खत्म होने दो, एक कॉन्सेप्ट है, मैं इसको स्किप किया था पहले इसीलिए। ये भी सवाल मेंटोस है। पूरा सॉल्व इसमें नहीं करना है, आधा सॉल्व करोगे। 25 25 में सारे झकास सवाल आए थे देखो। पढ़ो, आओ चालू करते हैं। 300 जूल एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। आर्गन फार्गन कुछ दिया है, टेम्परेचर दिया है। अच्छा ये प्रेशर कांस्टेंट, अरे बाप रे बाप। तो कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा एच ना, NCP डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या होता है? T2 माइनस T1। क्या डेल्टा एच की जगह 500 रख दे क्या? मोल की जगह 0.5 रख दे क्या? क्वेश्चन में कहीं सीपी दिया नहीं है। कोई बता सकता है? सीपी कहीं नहीं दिया है। मैंने कांस्टेंट तो ठीक ही है, लेकिन सीपी की वैल्यू हम कितना ले ये बताओ। क्यों क्यों क्यों? क्या? हाँ, ये हिंट है कि गैस कैसा है? मोनो एटॉमिक। कहीं लिखा नहीं है। इसका मतलब कुछ सवाल में दिया भी रहता है और कुछ सवाल में नहीं देता है, तो हमको अपना बुद्धि लगाना है। तो कितना होगा भैया? 5/2 आ रहा है ना। T2 निकालना है। T1 कितना है पढ़ो तो? 298। जब तुम इसको आगे पीछे करोगे तो पता चलेगा कि T2 की वैल्यू आती है 346। ऑप्शन में देखो तो 346 के आसपास कितने ऑप्शन है? मार दो, खत्म। दूसरा वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा वाला निकालने चाहो तुम तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है देखो। डेल्टा एच और डेल्टा यू के दोनों के फॉर्मूले को डिवाइड कर दो, तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। सी लो, कल्प्रिट इज नॉट हर एक्स बॉयफ्रेंड, हैदराबाद वुमेन वर्किंग इन यूएस। बढ़िया है, काम करते रहो। जाओ ना, जाओ। जा। नहीं जा रहा है। नहीं, न्यूज देखेगी। नहीं होगा। साला ये आता कहां से है? इस पे क्लिक करने से आता है। हाँ हाँ हाँ। जा, खराब हो गया। आ रहा है, थोड़ा देरी से, दबाने से आएगा देर तक। दबाओ ना। आए, नहीं आ रहा है, छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। मतलब ये दोनों देखे ना, ये देखो ना रे बाबू, ये कट्टा। सीपीसी भी हम दोनों निकालने आता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 5/3। डेल्टा एच क्वेश्चन में दिया है, तो डेल्टा यू मिल गया ना, काम खत्म। ठीक।
और देखो ये फिर से एकदम रसगुल्ला है, क्या है? रसोगुल्ला, रसो। देखो ये क्या सब साइकिल है क्या? और सभी साइकिल में डेल्टा यू कितने होते हैं? जीरो। मार दो, डी खत्म। ये भी कब आया था? 2025। 2025 में तो एकदम हिला दिया है यार थर्मोडायनेमिक्स में। तो सवाल ऐसा आसान आसान था। अब इस बार देखो तुम लोग तो फॉर्म नहीं भरे हो ना, नीट वालों ने भरा है 2026 के लिए। तो वो लोग पेपर देगा तो तुमको पता चलेगा, पेपर में आएगा तो हम जितने चैप्टर तुमको कवर किए हैं, तुम देखना जितने क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तुम लिख लो, रिकॉर्डिंग है, वो सारे क्वेश्चन हम कराए होंगे, है ना, गारंटी। हमने सारे सवाल अलग अलग चैप्टर में, मोल में, रिडॉक्स में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, और आयनिक तो हमने पढ़ाया नहीं तुम्हारे बैच को पूरा, जिसको पढ़ा है उसको पता है। और उसके बाद ये थर्मो, है ना, ये सब कुछ सेम ही आएगा, सवाल सब रिपीट होता है। जेई मेन निकालना एकदम हलवा है, एकदम हलवा, कोई भी निकाल सकता है। एकदम दिमाग लगा करके थोड़ा सा, डेली 7-8 घंटे ना 6 घंटे, जेई मेन गारंटी निकाल लेगा, है ना। ये तो बहुत हल्का है, 20 क्वेश्चन कोई भी बना सकता है केमिस्ट्री के अंदर, कुछ है नहीं। और इनऑर्गेनिक तो और आसान होता है, इनऑर्गेनिक तो दिमाग ही नहीं लगाना है, देखो मार दो, है ना, सीधा। ये बताते था, याद है ना, पुराने वाले डीबी में एक था ही सवाल, है ना। बाकी देख लेना, कर लेना, ये खत्म हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है। सागर सर को तो कहाँ पे है? सागर सर महा एक्टिव में है। एक बार देखो तो, आने के लिए बोलते हैं तो ठीक है, एक बार बुला लो तो। है? एक बार बुलाओ ना, हाँ तुम लोग जाओ, अकेले जाओगे तो नहीं सुनेंगे, तो बारात लेके जाओ, है ना, पूरा। जाओ। अभी तुम लोग सागर सर वीडियो सब दिखाएंगे, रिकॉर्डिंग वाला, ऐसा। इसको पूरा, हाँ ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे रामा, हरे रामा। हाँ हाँ। कहाँ वो लोग गई बुलाने रे? मेरे वहां पे बगल में था, एक क्लास के बाद। ये बोले सो गया, देखो उसको, जो आ रहे हैं, कल पे टाल दिए, अब नहीं दिखाएंगे तुम लोगों को। क्या बोले? क्या? 45 मिनट का वीडियो है? मैं कितना उसमें ब्यूटी वाले को कितना दिखाया है? 10 मिनट का है, और सब दिखाएंगे, टोटल रिकॉर्डिंग। तो हम जाएंगे तो कैसे होगा? तो आने के लिए बोल रहे हैं, बोलना। आए? नहीं, सारा रिकॉर्डिंग उन्होंने किया था ना रे, मेरे पास मैंने डाला है। तो कल बोला था ना, उस पर अपलोड ड्राइव पे कराओ ना, इसमें इसमें दिखा दी। तो ड्राइव में किए है ना, तो यहाँ पे उनका नाम होगा ना, सागर सर को, तो उन्होंने कहाँ अपलोड किया है? हम तो इसमें दिखा देंगे अपलोड करके। रुको, सागर सर कहाँ है? मैं कहाँ है? नहीं है। आए? गूगल ड्राइव। तो वो तो एक्सेस वही करेंगे जो उसमें ईमेल आईडी से होता है एक्सेस, हो इससे तो नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बढ़िया चीज पढ़ते हैं। ठीक है। खत्म आदमी लोग है। हम सोच रहे तुम लोग का जेई निकलवा दे। हम महा तुम लोग लेक्चर दे रहे, फिर नहीं बोलते हो, चुपचाप। ठीक है। देखो। चलो, आओ। तो वो जो क्वेश्चन था ना, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेंशन का एक सवाल था, तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। पिछले क्लास तक अगर तुम अपडेटेड सब कुछ लिखे हो या नहीं भी लिखे हो, ये कॉन्सेप्ट को पूरा नोट कर लो। तो ये छोटी सी टॉपिक है, मैं स्किप किया था, लिखो। कंपैरिजन ऑफ वर्क डन। हम पढ़ाते एक्चुअली बहुत ज्यादा है, तो लोगों को पता नहीं चलता है ना। कंपैरिजन हो स्लो ही है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम एक दिन में पढ़ाते हैं, इन डिफरेंट प्रोसेस। हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा होता है भैया, इसीलिए बहुत काम करना पड़ेगा तुम लोगों को, इन डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है।
कंप्रेशन वर्क एक्सपांसन रिवर्सिबल, वर्क कंप्रेशन एक्सपांसन, क्या है लिख रहे हैं, रिवर्सिबल, वर्क कंप्रेशन, अरे क्या है बोल रहे हैं भैया, एक्सपेंशन इरिवर्सिबल, ये दोनों साथ है और ये आए, रुको रुको गड़बड़ हो गया जा, यहां एक्सपेंशन आया, यहां पे कंप्रेशन आएगा, इसको साथ है, इसको अभी हम तुमको समझाऊंगा ध्यान से। ये अभी ग्राफ बनाएंगे तो पता चलेगा क्या है, सुनना ध्यान से, पूरा एकदम क्लियर हो जाता है। मैंने बाकी बैच में बहुत लेंदी तरीके से भी बताया था, तुमको सीधा सीधा बताता हूँ, लेंदी बताने की जरूरत ही नहीं है। बहुत घंटी पिट रहा, कोई बच्चा के हाथ में दे दिया है क्या रे? हाँ? देखो यहाँ, देखो ना, देखो, देखो, कहते हैं कि तो देखो ना, तो ये है, कौन है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये बाई है, किसकी बाई है, एक्स की बाई है, ठीक है, ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम। देखो इधर, हाँ, चलो, आ हा ऐसे, ठीक है, तो पढ़ा थे स्टार्टिंग में आया था ग्राफ, ये किसका ग्राफ होगा बोलो तो, एक्सपेंशन, कौन सा एक्सपेंशन, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? अरे भैया अगर रिवर्सिबल होगा तो प्रेशर क्या होगा, रिवर्सिबल होगा तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, रिवर्सिबल, प्रेशर वेरिएबल है ना, इसका मतलब ग्राफ किसका है, रिवर्सिबल का। अगर हमको इधर देखो, इसी क्वेश्चन में सेम ग्राफ में इरिवर्सिबल का भी ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना, मैं पूरा समझाता हूं, इसको पूरा समझो। ये है वन पॉइंट और ये है सेकंड पॉइंट, ठीक है, थोड़ा इस ग्राफ को अगर मैं इसको और खींच के बनाऊं ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हम इसको खींचे कम है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे, ठीक है, ये है पॉइंट वन, बिंदु एक, बिंदु दो, एक्सपेंशन है। अब थोड़ा फील करो इस बात को ना, कि एक्सपेंशन का मीनिंग क्या है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन मतलब क्या है, कि पहले दबाया हुआ था, धीरे धीरे करके छोड़ रहा है, ऐसे करके छूट रहा है, तो धीरे धीरे फूलेगा। हमने बैलून वाला एग्जांपल दिया था, जो स्टार्टिंग के लेक्चर अटेंड किया होगा उसको मैंने दिखाया था, कई लोग अब वालों को पता ही नहीं होगा बैलून क्या चीज होता है ना, तो धीरे धीरे ऐसे करके हम एक्सपैंड करेंगे, तो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन प्रेशर घटेगा, ये बात तो सही है, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब कहता है ना ये एक्सपेंशन रिवर्सिबल मत करो, इरिवर्सिबल करो, तो इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, धीरे धीरे नहीं करना है, एक ही झटके में करना है। सर अगर एक ही झटके में तुम एक्सपेंशन करोगे तो एक्सपेंशन होने के लिए प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, कम, यानी जो प्रेशर तुम धीरे धीरे ऐसे करके कम किए हो ना, वो एक ही झटके में करो, तो वो ग्राफ पता है कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनता है, यहां पे कहीं मार्किंग करो और यहां पे मार्किंग करो, ये जो लाइन का अंतिम हिस्सा है ना, इसको जब डॉटेड लाइन से कवर करेंगे, ये मान लेता हूं ये पॉइंट एक्स है, कुछ ऐसे काम करते हैं, हम इसको एक्स मत लिखते हैं, थ्री लिख देते हैं, तो सुनो, वन से टू रिवर्सिबल है, लेकिन ओनली थ्री क्या है, इरिवर्सिबल, क्यों जी, इसके सामने कट करो तो क्या प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ, मतलब वही एक्सपेंशन जब इरिवर्सिबल से कराते हैं ना, तो एक कांस्टेंट प्रेशर से वो एक्सपेंशन होता है, मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में प्रेशर यहां था,
एग्जाम्पल के लिए मान लो 10 एटीएम है, तो एक ही झटके में उसका प्रेशर हमने कितना कर दिया, 2 एटीएम। तो एक ही झटके में प्रेशर यहां पे आ गया और उस 2 एटीएम प्रेशर पे एक्सपेंड किया है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये ग्राफ है, तो जरा ध्यान से देखो। तो सबसे बड़ा वर्क डन कब होगा, जब इसमें आया होगा। इसमें तो एरिया छोटा है ना, तो एक कंपैरिजन देखो मैं लिखता हूं, वर्क डन एक्सपेंशन हो रहा है इन रिवर्सिबल, ये इसका मीनिंग है। वर्क डन एक्सपेंशन इन रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन वर्क डन एक्सपेंशन इन इरिवर्सिबल। क्या ये सत्य है कि नहीं है? ग्राफ के एरिया देखो ना भैया, इसके नीचे तो इतना सारा एरिया आएगा और ये तो छोटू सा है, इसका मतलब ये बड़ा होता है। ये पहला क्लैरिटी आ गया। अब इसके उधर मैं तुमको कंप्रेशन का ग्राफ बना के दिखाता हूं। देखो यही जेयू में पूछा था, देखो ध्यान से। चलो इसका ग्राफ ऐसे बनाता हूं फटाफट, इसका ऊपर ले लेता हूं। छापो मत तुम लोग, बाद में छाप लेना, ये बहुत टेक्निकल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले नहीं पढ़ाया था। चलो फिर से अरे खराब हो गया, जा धीरे धीरे ऐसे ऐसे। हाँ ठीक है। इस बार एक्सपेंशन नहीं है, कंप्रेशन है, तो एरो कैसी जाएगी, ऐसे जाएगी। इस बार स्टार्टिंग कौन होगा, 1 यहां होगा और 2 यहां होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनना, ये पीवी है, मतलब पहले प्रेशर यहां पे था, जब हम इसको कंप्रेस करना चाहेंगे तो दबाएंगे पूरा जोर से, तो प्रेशर देखो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन ये जो पाथ है ना, ये कैसी पाथ है, रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, वेरिएबल है। लेकिन बोलता है ना कि सेम काम को तुम इरिवर्सिबल से करके दिखा सकते हो क्या, देखो कैसे। अंतिम प्रेशर यही है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये 2 एटीएम था और ये 10 एटीएम है, तो 2 एटीएम से 10 एटीएम धीरे धीरे गए हैं ना, धीरे धीरे मत जाओ, एक ही झटके में 10 एटीएम लगा दो। तो एक ही झटके में लगाओगे तो एक ही झटके में हो जाएगा कंप्रेस। उसका ग्राफ ऐसा दिखता है, देखो ऐसे, ये है ग्राफ। तो लोग ऐसे कैसे है सर, हाँ यही है ना। और स्टार्टिंग में यहां था, हमने 10 एटीएम एक झटके में लगाया, तो एक ही झटके में ग्राफ उछल जाएगा और कहां पे पहुंच गया, यहां पे। तो देखो एक झटके में धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कंप्रेस। और जब कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। जरा ध्यान से देखो, ये वाला एरिया किसका है, रिवर्सिबल का, लेकिन इसका एरिया कौन होगा, क्या होगा। तो जरा ध्यान से तुम खुद से सोचो, तो इसमें अगर मैं कंपैरिजन लिखूं, वर्क डन इन कंप्रेशन रिवर्सिबल वर्सेस वर्क डन इन कंप्रेशन इरिवर्सिबल, जरा बताना तो इसमें बड़ा कौन है, इरिवर्सिबल बड़ा है। क्यों सर, इसका एरिया ज्यादा होगा, अंतर पता चला। देखो इसमें इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में कम आता है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ग्राफ से बहुत क्लियर है ना, कि सर ये ऐसे गया तो छोटू सा है, ये तो डायरेक्ट गया, और ये अगर डायरेक्ट इरिवर्सिबल होगा तो ये तो बहुत बड़ा। तो अब एग्जाम में क्या आया था, जेई मेन में, ये तो कोई भी बता देगा, जेई मेन में आया था ना कि ये चारों को कंपेयर करो, चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बताओ सबसे छोटा कौन है चारों में। ध्यान से देखो तो ग्राफ को, हमें लगता है वर्क एक्सपेंशन इरिवर्सिबल सबसे छोटा है ना। फिर अच्छा सबसे बड़ा कौन है बोलो, तो सबसे आगे मैं लिख देता हूं, वर्क क्या लिखूं, कंप्रेशन इरिवर्सिबल सबसे बड़ा है। लेकिन अब क्या हुआ, इन दोनों को क्या करें, सेम है सेम, क्योंकि जो रास्ता ये है वही रास्ता ये होगा, दोनों रास्ता सेम है ना। तो यहां पे लिखेंगे वर्क रिवर, ऐसे रिवर्सिबल मत लिखो पहले, वर्क कंप्रेशन किसमें, रिवर्सिबल में, इज इक्वल टू वर्क एक्सपेंशन किसमें, इरिवर्सिबल में, है ना। ये इक्वल करेगा और इसमें क्या लगाएंगे, इसे ग्रेटर का साइन। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, यही जेई मेन 2019 या 20 में आया था, वो क्वेश्चन है, डीपीपी में दिया था। डीपीपी में सवाल ये है, इसको पूरा छाप लो, ये कॉन्सेप्ट है, ऊपर लिख लो कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, तो ये पूरा लिख लो कॉपी में, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ से हम कंपेयर कर सकते हैं वर्क का, ध्यान से सोच समझने की कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। चलो भैया।